Good morning, students. Hope all of you are good today. My name is Prashant, faculty of reasoning in Suraj Group of School, Bawal. Student, today we are going to discuss a very important topic of mathematics, that is exponents and powers. So basically, beta, this is fifth chapter of 7th class, and now let's move to our topic. Beta, do you know the distance between Earth and Sun? Earth and Sun. It is 150,000,000,000,000 meter. And if you talk about the distance between Sun and Saturn, that is 1,426,000,000,000,000,000 meter. But is it easy to read it out or compare these values? Compare these numbers. Isn't you find out difficult to read it out or understand these values? What are these values? For this, we need help of exponent to read it out easily and to compare these values easily. Let's talk about some basics of exponents. If I multiply, let's take a rational number p. P is a rational number. And if I multiply p n times, p multiply p n times. So what can I write these values? This is difficult as compared to read out this number, p raised to the power n. What is p here? P is the base. P is the base and n is the exponent. N is the exponent. बेटा अगर आप देखोगे ये नंबर, ये कोई भी टर्म और ये टर्म, तो आपके लिए इजी क्या रहेगा? ये टर्म, इसको कंपेयर करना किसी के भी साथ एज कंपेयर टू इसको कंपेयर करना किसी के भी साथ. ठीक है, चलिए अब मैं एक नंबर लेता हूँ, सपोज करो 10 लेते हैं. 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10. 1 2 3 4 5 6 7. 10 raised to the power 7. So is it easy or is it easy? Yes, obviously this is easy. But 10 raised to the power 7, it is easy to understand. But this is difficult to understand. यहाँ पे 10 क्या है? 10 है बेस. 7 क्या है? 7 है एक्सपोनेंट ऑफ पावर. समझ में आया बेटा? चलिए आगे बात करते हैं. इसके कुछ बेसिक्स समझने की कोशिश करते हैं बेटा. बेसिक्स में चलिए मैं कुछ इसके फॉर्मूलेस डिस्कस कर लेता हूँ. ए एंड बी को रैशनल नंबर मान लेते हैं. ए एंड बी आर लेट ए एंड बी आर टू रैशनल नंबर. ओके बच्चों, ठीक है. चलिए अब इसके फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं. अगर a को b से मल्टीप्लाई करें और a की पावर है m और b की पावर है n. m and n आर होल नंबर. इनको मैं होल नंबर लेट कर लेता हूँ बेटा. ठीक है, चलिए यहाँ पहले b ना लेके a ही लेते हैं. ठीक है, जब भी बेस सेम हो, बेस यहाँ पे सेम है और पावर अलग अलग हो, मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती हैं बेटा? ऐड हो जाती हैं. डिवाइड में क्या होता है? डिवाइड में बेटा पावर्स क्या हो जाती हैं? सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं. डिवाइड में पावर्स, यहाँ पे पावर्स ऐड हुई, यहाँ पे पावर सब्ट्रैक्ट हुई. चलिए आगे चलते हैं. अगर मैं बात करूं a रेज टू द पावर m और ब्रैकेट के बाहर भी एक पावर है n, इसको कैसे लिख सकते हैं? a m मल्टीप्लाई n. a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई n. चलिए इसके अलावा भी कुछ चीजें बात करते हैं बेटा. a अपॉन b, इसकी पावर है m और यहाँ पे भी पावर m है. तो कैसे लिख सकते हैं? a अपॉन b होल पावर m. ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं. जैसे हमें जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी
वो वहीं पे हम वैसा लिख देंगे, ठीक है। चलिए और आगे बात करते हैं बेटा। अगर मैं बात करूँ a रेज टू दी पावर m मल्टीप्लाई b रेज टू दी पावर m, यहाँ पे पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो आप क्या करोगे? तो बेटा आप ऐसे लिख सकते हो a मल्टीप्लाई b रेज टू दी होल पावर m, ठीक है। m कैन बी एनी होल नंबर, m कोई भी होल नंबर हो सकता है। चलिए एक छोटी सी बात और करते हैं बेटा। अगर मैं a की पावर 0 कर दूं, कोई भी नंबर उसकी पावर 0, आंसर क्या आएगा? 1। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर मैं एक और बात बताता हूँ बेटा, a की पावर अगर मैं माइनस में कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा? ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/a रेज टू द पावर प्लस m, ठीक है। अगर इनके एग्जांपल्स की बात करें ताकि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएं, तो चलिए करते हैं। ये फर्स्ट फॉर्मूला था, सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये सेवंथ। ये सब बेटा आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए इनके एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। सपोज कीजिए अपने पास एक क्वेश्चन आ जाए, 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3, कैसे लिख सकते हैं? 2 + 3 5, सिंपल। अगर क्वेश्चन आ जाए 7 की पावर 3 अपॉन 7 की पावर 2, कैसे लिख सकते हैं? 7 की पावर 3 - 2 विच इज 7 की पावर 1। आगे चलते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर। 7 की पावर यहाँ पे 2 है अंदर और बाहर 3 है, कैसे लिखेंगे? 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा? 7 की पावर 6। आई बेटा बात समझ में? आगे चलते हैं। 7 की पावर 2 अपॉन 8 की पावर 3, सॉरी 8 की पावर भी 2 ही लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। कैसे लिख सकते हैं बेटा इसको? 7/8 रेज टू द पावर 2 मीन्स होल ट्वाइस। आगे चलते हैं। 7 की पावर 2 एंड 8 रेज टू द पावर also 2। बेटा हाउ कैन वी राइट दिस नंबर? 7 × 8 रेज टू द पावर होल ट्वाइस। बेटा समझ में तो आ रहा है ना? चलिए यहाँ पे एक कोई भी रैशनल नंबर है, कोई भी नंबर, लेट्स टेक 1/2 की पावर अगर मैं 0 कर देता हूँ, क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। और देते हैं कुछ एग्जांपल। 7 की पावर अगर 0 कर दूं तो भी 1 आएगा। कोई भी नंबर उसकी पावर अगर हम 0 कर देंगे तो क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। आगे चलते हैं। अगर मैं 7 की ही पावर, मैं बार बार आप 7 नंबर ले रहा हूँ बेटा, तो आप ये समझ सकते हैं कि 7 मीन्स कोई भी नंबर, 8 मीन्स कोई भी नंबर। आप कोई भी बड़े से बड़ा 700 ले सकते हैं, 17 ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर ले सकते हैं। उसकी पावर -1 करोगे तो क्या होगा? 1/17 की पावर +1। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 19 की पावर -2, कैसे लिख सकते हैं? 1/19 की पावर +2। तो बेटा ये चीजें आपको समझ में आई। इसके अलावा एक बहुत जरूरी बात थी, वो चीज क्या है बेटा कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। चलिए जैसे ये वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे कितनी जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 जीरो है और एक ही नंबर है, ठीक है। तो इसका साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा? 1.5 3 3 3 9 10 11 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 11। ये इसका साइंटिफिक नोटेशन है। सिमिलरली इसका साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा? 3 3 3 9 10 11 12। तो कैसे लिख सकते हैं? 1.426 10 रेज़ टू द पावर 12 मीटर। तो बेटा अब ये आपको दिखाई दे रहा होगा ना कि कौन सा इजी है रीड आउट करना, कंपेयर करना। अब आपके लिए ये दोनों इजी हो गए होंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी पावर 12 है तो आपको पता है कि जिसकी पावर ज़्यादा वो उतना बड़ा। तो ये बड़ा है, ये डिस्टेंस बड़ी है, ये डिस्टेंस छोटी है, ठीक है। ये साइंटिफिक नोटेशन बेटा क्या होता है, कैसे लिखते हैं? चलिए मैं P एक क्या लेता हूँ? P एक कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर लेते हैं बेटा, ठीक है, एंड P मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर n।
n क्या है, n कोई भी होल नंबर है। और ये p की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक अकर होती है बेटा, ये है इसका साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हो बेटा इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी नंबर को लिखने का, ठीक है। कोई भी एटॉमिक साइज है, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री है, या फिर हम बात करें पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, एटॉमिक साइज या डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स, हम इस फॉर्म में उसको लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। p क्या है, p है बेटा 1 से ग्रेटर होगा, 1 से ग्रेटर या 1 के इक्वल एंड लेस देन 10, लेस देन 10, ये होगी p की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको बेसिक कंसेप्ट रैशनल का समझ में आया होगा। चलिए अब आप आगे बात करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं बेटा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। और अब मैं बोर्ड को इरेज करके आगे के क्वेश्चंस लिख देता हूँ ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है बच्चों। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर सकते हो या अभी वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है।